वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान वापस आने से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात के लोग ये दावा करते थे कि 2/3 अक्सरियत लेगी मुस्लिम लीग नून। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया, ये कहा गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हम सादा अक्सरियत लेंगे, और उसमें पंजाब के हवाले से दावा था कि 120 से 125 नशिस्तें निकालेगी मुस्लिम लीग नवाज। अब इलेक्शन में जब 16 दिन बाकी हैं तो क्या नून लीग अभी इस एस्टीमेट के ऊपर कायम है या इसको रिवाइज कर लिया है? सिंधु साहब बताइएगा, क्या आपको नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन बनेगी, और इन केस आप लोगों को सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो कुछ लोग तो हमें मालूम है कि जिनके साथ आप इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ मिला के भी 172 नहीं बनता या 166 नहीं बनता, फिर किसको मुंतखब करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी जो तनकीद कर रहे हैं उनके साथ बैठेंगे? देखिए इस तरह सब सबसे पहले तो मीर साहब फरमा रहे थे कि रूल्स ऑफ द गेम जो सारा, और लेकिन इसमें मेरा ख्याल है वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत देर हो गई है। और इमरान खान साहब को तो शुरू में इवन बिलावल भुट्टो साहब ने भी जब कहा कि मिलके बैठते हैं, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा फिर मिलके बैठे मतलब मसाके माशियत करे, लेकिन जब ये इक़्तिदार होता है ना इंसान के पास, चाहे कोई भी हो, वो समझता शायद ये सारी जिंदगी रहना, लेकिन इक़्तिदार सदा तो अल्लाह ताला के घर में है, वो किसी इंसान का नहीं होता। इसलिए ये कुछ ऐसे काम करने चाहिए ताकि कल को आप उन मुश्किलात में मुकाफाती अमल होता है। और अभी इमरान खान साहब अभी एक हफ्ता पहले आप जर्नलिस्टों को, जो सीनियर जर्नलिस्ट से मिले हैं, शायद आप भी हैं उसमें, तो वो कह रहे थे कि मैं इनसे नहीं मिल सकता। और हम बंदा जो पता खूज डिग पे फिर तो रोक चढ़ा दिया कि मैंने इतों कढ़ लो नहीं तो मैं किसी पासे मुंह कर जाना जी, और उनके पासे जाना जो काम होना सी हो गया। दूसरे नंबर पे आप सादा थे पंजाब से, हम आज भी हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी 100 से ज्यादा सीटें लेंगे, डेफिनेट लेंगे। और इसके अलावा जिसको भी, लेकिन मैं सीटों के अलावा जिसको भी, अगर 172 की बात करें, एक वक्त ऐसा था जब मोहतरमा ने हुकूमत बनाई थी, इससे भी कम सीटें थी, लेकिन सादा अक्सरियत अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट लिविंग इन द पैराडाइज फूल। जो भी है, जो आवाम का फैसला होगा, एक तो वोटर जो मुझे लग रहा है कि टर्न आउट कम होगा इस मौसम के हवाले से, लेकिन जो आवाम का फैसला होगा वो सबको कबूल करना पड़ेगा। और फिर जो भी होगा हुकूमत जो है सारा नेचुरली, अब डेमोक्रेसी के अलावा तो कोई हल नहीं है। अगर आप इंटरनेशनली कोवेनेंट और जो आपकी कमिटमेंट्स हैं और कन्वेंशंस हैं, अगर उन पे चलना है, जीएसपी प्लस स्टेटस लेना है या फ्री ट्रेड की तरफ जाना है, तो फिर तो आपको जो अपना है सही गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। सही, अच्छा, वो हल सही सिंधु साहब जी जी। अभी इलेक्शन का मौसम में हर एक ने दूसरे के खिलाफ बात करी, हमें को किसी ने दवाएं तो नहीं देनी इलेक्शन में ना। सही सही सही। अच्छा पीजे मीर साहब, एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है। सिंधु साहब ने जैसे कहा कि खान साहब जो हैं वो बात नहीं करना चाहते। खान साहब बड़े अनऑर्थोडॉक्स हैं, आप उनको बड़े करीब से जानते हैं, बिल्कुल ही गैर रिवायती किस्म के सियासतदान हैं। ये बताएं हमें कि वो बीमार भी नहीं हो रहे, वो जेल में भी हैं, उनके बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं पैदा हो रही, लेकिन उनके सर में भी दर्द नहीं हो रहा, वो अस्पताल भी नहीं जाना चाह रहे, वो इनसे बात भी नहीं करना चाह रहे। खान साहब की कुछ समझ आ रही है आपको कि वो करना क्या चाह रहे हैं? ये अपने आप को बहुत फिजिकली फिट इसने रखा हुआ है हमेशा, कुछ भी हो ये एक्सरसाइज से बगैर नहीं रह सकता, मुझे पता है। तो वो ऐसा कीड़ा है कि इसने रनिंग करनी है डेली, इसने एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, तो ये इसने अपने आप को फिजिकली बहुत अच्छा इसने रखा हुआ है। क्या देखो अफसोस की बात है, एक ज़माने में नवाज शरीफ और ये दोनों ये रनिंग भी किया करते थे, एक्सरसाइज भी इकट्ठे करते थे, आज देखो क्या हरीफ बने हुए हैं। बट हैविंग सेड सो, ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट निकाला है। कई लीडर्स हैं वो बीमार हो जाते हैं, ये बीमार नहीं हुआ, जेल के अंदर बैठा हुआ है, अकड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो मेरी नज़र में है, जो मैं इस पर बिल्कुल तनकीद तामीर करता हूँ, कि आपने जब सियासत करनी है तो आपके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, आपके दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, ना होने चाहिए और ना हो सकते हैं। आज देख लेना, ये वही लोग हैं जो आपके इख्तलाफ में थे, आज आपके साथ हैं, कोई आपके साथ है, और इनके पास जितने भी ये साथ आए हैं, फवाद ने तो रिकॉर्ड कर दिया, 4 पार्टीज चेंज कर दी हैं, सर्वर ने 3 कर दी हैं अभी। सो ये आए तो वहीं से, सब रोटेशन से आए हुए हैं, कोई इधर से रोटेट कर जाता है, कोई उधर से कर जाता है, नजरियाती तो है कोई नहीं। एक चीज मैं क्रेडिट दूंगा नवाज शरीफ को कि उन्होंने कहा है कि मैं ये इधर उधर के जो है ना, ये पार्टी छोड़ने वाले, इनको मैं नहीं रखूंगा। आई होप ही स्टिक्स टू इट। मैंने ये सवाल, पहला सवाल था मेरा जब चार्टर डेमोक्रेसी साइन हुई थी, कि ये म्यूजिकल चेयर्स तो नहीं होंगी,
नहीं, लेकिन पीजे मीर साहब, उनकी जमात में बहुत सारे लोग हैं। परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो चले गए थे उनकी वापसी हो चुकी है। जो जिस तरीके से उन्होंने बाहें खोली और वेलकम किया, ये 119 का हवाला दिया अभी असदुल्ला खान ने कि वहाँ पर एक शख्स जो पीटीआई का कैंडिडेट भी नहीं था उसको गले लगा लिया। फिर उसके बाद आपको ईसा एक क्लिपिंग भी दे दूंगा जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों का उनका ख्याल किया जा सकता है कि जो जबरदस्ती नहीं गए, जो उनको जिनको जबरदस्ती ले जाया गया उनका वो करेंगे, जो वैसे चले गए उनको उन्होंने कहा मैं नहीं रखूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। सही, बिल्कुल बिल्कुल, हम मुझे अंदाजा। अच्छा असदुल्ला खान साहब बताइए ज़रा कि करंट सिनेरियो में ऑब्वियसली सिलेक्शन को फ्री एंड फेयर उस तरीके से तो नहीं कहा जा सकता। जो सूरत हाल चल रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके ऊपर सवालात मौजूद हैं। करंट सिनेरियो में पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, डू दे स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून, शेर के निशान के साथ, पीपल्स पार्टी तीर के निशान के साथ? क्या टफ टाइम दे सकेंगे? कितनी सीटें आपको लगता है? देखें ईसा साहब, अगर तो ये इलेक्शन बल्ले के निशान के बगैर हो रहा होता और बाकी सारे फैक्टर्स शामिल ना किए जाएं, यानी सिर्फ बल्ले का निशान लिया गया है, बाकी आप उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने दें और ज़बरदस्ती उनके बयान दिलवा कर दस्तबरदारियाँ ना करवाएं, ज़बरदस्ती लोगों को ना बिठाएं, लोग गायब ना हों, ये सारा कुछ ना हो, तो फिर अब ये मैटर ही नहीं कर रहा कि पीटे का निशान बल्ले का है या प्याला है या चारपाई है या क्या है, क्योंकि उस एक प्रॉब्लम को तो ओवरकम पीटीआई ने कर लिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ ये एक फैक्टर के बल्ला नहीं है ये बड़ा फर्क डाल सकता है। फर्क डालने, अगर यही फर्क डालने के लिए काफी होता तो फिर बाकी चीजें ना हो रही होती, अभी भी लोग ना उठाए जा रहे होते, अभी भी लोगों के को पुलिस रेड ना कर रही होती इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर, तो ये ना हो रहा होता अगर सिर्फ बल्ले का निशान का मसला होता। दूसरा, हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन पीजे मीर साहब से जब ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं उन लोगों को गले नहीं लगाऊंगा जो चले गए, तो फौरी तौर पर मेरे जहन में नाम चंद एक उभरे हैं। जैसे अभी अजमल चीमा तहरीक इंसाफ से आए हैं इस मरतबा, और जो है वो नवाज शरीफ की आंख का तारा हो गए हैं। जवाहर उडाइच लोधरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं एमपीए का, पिछला इलेक्शन वो तहरीक इंसाफ से लड़के तहरीक इंसाफ के साथ रहे, मुनहरिफ हुए अभी मुनहरिफ होकर। हम अमीर हैदर संगा खुशाब से तहरीक इंसाफ के थे, फिर 17 जुलाई को नून लीग के टिकट से लड़े और अब जो है उनको गले लगा लिया वहां पर खुशाब में। फिर कई ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ की सारी उम्र सियासती तहरीक इंसाफ की है, उनके लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने। और सबसे बड़ी मिसाल तो चौधरी शुजात साहब की लीजिए। चौधरी शुजात साहब ने तो पीठ में उनके बकौल छुरा घोंपा था 2022 में, और उस वक्त तो ये इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तो समझते थे कि मैं हर एक को गले लगा सकता हूं, इन लोगों को नहीं लगाऊंगा जिनकी वजह से 2002 में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, और फिर उनके घर चले गए। तो अब आप जब बिलावल के हवाले से बार बार ये सवाल कर रहे हैं ना कि बिलावल साहब आज अगर तनकीद कर रहे हैं तो कल को किस मुंह से जाकर हुकूमत बनाने के लिए नवाज शरीफ के पास जाएंगे? तो बिलावल साहब नहीं जाएंगे, जरदारी साहब जाएंगे। तनकीद बिलावल साहब कर रहे हैं, हुकूमत साजी की कोशिशों में जरदारी साहब पेश होंगे और फिर कहेंगे ओ जी वो तो बच्चा है, वो तो अंडर ट्रेनिंग है, वो तो है, छोड़ें आप उसको, छोड़ें, बताएं अब करना क्या है। तो ये है, कोई बड़ा ये है सियासत। असदुल्ला खान साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब, फैसल करीम कुंडी साहब। 8 फरवरी के इंतखाबात यकीनन पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत उम्मीद यही करनी चाहिए कि उसके नतीजे में बनेगी जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो करंट मसाइल हैं इसको उससे निकाल सके, ना कि ये कि इन इंतखाबात के नतीजे में जो इस वक्त मुआशी बहरान है वो संगीन तर हो जाए। इसी दुआ के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।